नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज आपका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम लोग सर्वोदय विचार परीक्षा 2022 के रिलेटेड जो शाम 7 बजे वाली क्लास होती है उसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह। अब व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या था, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या इसके परिणाम निकले, सब कुछ आज की इस वीडियो में कंप्लीटली करने वाले हैं। और साथ ही इस पर बनने वाले मोस्ट क्वेश्चंस आपको आज शाम मिलेंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो इसको देखना आपके लिए कंपलसरी है, देख कर ही जाना। और आपको बता दूँ टेलीग्राम चैनल पर होता क्या है, पर्सनली काफ़ी अच्छे बच्चे होंगे जो टेलीग्राम को नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो देखो, आपको टेलीग्राम के मेन चैनल जो स्टडी पॉइंट है ना, उससे आपको जुड़ जाना है। उससे जुड़ने के बाद आपको डेली आपको मिलता है जैसे स्टडी पॉइंट फिर DSLR के फिर बीकानेर आपकी अपनी लिंक का नाम है, तो सर्च कर लेना या फिर आपको फर्स्ट कमेंट में उसकी लिंक मिल जाएगी। होता क्या है कि आप वहाँ पर जुड़ जाते हो, फिर आपको क्विज ग्रुप की लिंक नहीं मिल पाती है। तो क्विज ग्रुप की लिंक के लिए आपको वहाँ पर मैं लिंक 2-3 बना रखी, मैंने अलग अलग डालता रहता हूँ, तो आप वहाँ से जुड़ सकते हो। क्विज ग्रुप में जुड़ना आपके लिए भी बहुत जरूरी ज़्यादा है। ठीक है, तो क्विज ग्रुप पर जुड़िए। साथ ही मेन चैनल में आपको PDF वगैरह सभी कंटेंट मिलता है। इनकी जो यूट्यूब पर डालता हूँ, इनके अलावा भी जो मोस्ट कंटेंट होता है वो मैं वहाँ टेलीग्राम पर डालता हूँ। तो सोच लो कितना आपके लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। सिर्फ साथ ही डेली आपके लिए फिक्स क्विज होती है, डेली क्विज मान सकते हो। डेली क्विज में 25 से 30 क्वेश्चन मैं डेली देता हूँ, तो 30 क्वेश्चनों का डेली वहाँ पर अगर आप क्विज कर लेते हो तो कितना शानदार रहता है। बिल्कुल शानदार तरीके से मेहनत करता हूँ वहाँ पर, और बच्चे भी अच्छी तरीके से वहाँ पर पढ़ रहे हैं और अच्छे अंक लाने के वो है। वास्तव में कह रहा हूँ, शाम को डेली रिजल्ट आता है, डेली रिजल्ट बताया जाता है, डेली आपको जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक निकाली जाती है, सब 40-45 तक रैंक निकाली जाती है। तो इस प्रकार से क्विज आपको जरूर देनी है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे अपने। अगर है कि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर सकते हो। स्टडी पॉइंट बीकानेर इस प्रकार से लिंक आपको दी गई है। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको यूजर नेम। और सभी प्रकार की PDF नोट्स और डेली क्विज पाने के लिए आप जल्दी से जल्दी जुड़ सकते हो। ठीक है, स्टडी पॉइंट बीकानेर। अभी क्या है कि आज हम लोग व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में कंप्लीटली बात करने वाले, कंप्लीटली एकदम व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में। अब देखो, व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ, क्यों हुआ, उसके बारे में बात कर रहे थे। देखो एक बात ध्यान रखना, व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था 17 अक्टूबर 1940 को। ठीक है, इससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चंस मैंने आपको, जो अपनी टॉपर सीरीज आती है उसमें भी मैंने 5-6 क्वेश्चन उसके लिए थे, पर वो तो आपने रटे होंगे, आपको पता नहीं होगा कि क्या है इसका मामला। तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्रम वाइज आंदोलन कराए हैं। सबसे पहले मैंने आपको चंपारण कराया, उसके बाद मैंने आपको जो खेड़ा कराया, साथ में अहमदाबाद मैंने साथ में करा दिया, अहमदाबाद में भील आंदोलन। उसके बाद में असहयोग और खिलाफत करवा दिए। उसके बाद बारदोली करा दिया। अब सेवी ने अवज्ञा दांडी मार्च करा दिया। आज के इस वीडियो में हम लोग व्यक्तिगत सत्या करेंगे तो कंप्लीटली, और उसके बाद भारत छोड़ो करेंगे, और उसके बाद गांधी जी के भारत के आंदोलन पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, और आपके लगभग मान लो कि 18 नंबर का पोर्शन है वो कंप्लीटली हो जाएगा। 18 नंबर्स आपके पक्के 100% आपको कोई नहीं छीन सकता, ऐसे मैंने पक्के करा दिए हैं। ठीक है, अब 17 अक्टूबर 1940 को, ठीक है, 17 अक्टूबर 1940 को यह आंदोलन शुरू हुआ था। होता क्या है कि इसमें महात्मा गांधी एक आदमी, ध्यान से सुनना, महात्मा गांधी एक आदमी को डिसाइड करते हैं। ठीक है, वो आदमी जाता है, सत्याग्रह की घोषणा करता है, और वो पूरे निर्धारित तिथि पर गिरफ्तार हो जाता है। ठीक है, अब इसमें पहला सत्याग्रह किसे बनाया गया, दूसरा किसे बनाया गया, तीसरा किसे बनाया गया, ये मैं आपको बताता हूँ। पहले थे विनोबा भावे, ठीक है, दूसरे थे डॉक्टर जो अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, और तीसरे थे ब्रह्मा दत्त। ठीक है, तीनों के नीचे नाम भी आएंगे, कंप्लीट वाले कंप्लीटली आपको यहाँ पर पता चलेगा। तो चलो नीचे एक बार देख लेते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह का समय 17 अक्टूबर 1940 को था। कारण क्या थे इसके? कारण था एक तो अगस्त प्रस्ताव, जो कि मानते हो ना अगस्त प्रस्ताव, पता होगा आपको, उसके बारे में पूरी से कंप्लीटली समझाने वाला हूँ। और एक था द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने का विरोध, मतलब भारत के किसी भी राजनीतिक नेता से या राजनीतिक दल से परामर्श नहीं किया गया, सीधे ही जो लॉर्ड जो वायसराय थे उन्होंने कहा कि भारत द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होगा। मतलब किसी से पूछा ना कोई बात, मतलब भारत से कुछ नहीं पूछा, किसी भी राजनीतिक नेता से कोई परामर्श नहीं किया, किसी भी दल से नहीं पूछा, सीधा ही कहा कि भारत भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होगा। तो ये तो एक तरह से गलत बात हुई। अब इसके पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे।
ठीक है। ये भूदान आंदोलन से संबंधित है। 7वें कॉपी में लिख लेना, बहुत मोस्ट है, बहुत मोस्ट, कई बार आता है, इनसे रिलेटेड आएगा भी, क्योंकि इन्होंने गांधी जी पर सबसे ज़्यादा बुक्स अगर किसी ने गांधी जी पर लिखी है तो वो विनोबा भावे जी ने लिखी है, सबसे ज़्यादा गांधी जी पर बुक्स लिखी है। ठीक है, गांधी जी के बहुत ही प्रिय सहयोगी रह चुके हैं और ये भूदान आंदोलन से संबंधित है, भूदान आंदोलन। ठीक है, बहुत मोस्ट है, बहुत मोस्ट में कराऊंगा भी आपको, क्योंकि उसके प्रश्न आएंगे। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रथम स्थगन कब हुआ था? स्थगन बोलते हैं। ठीक है, तो 17 दिसंबर 1940 को हुआ था। डेट्स इसमें मोस्ट है, इस आंदोलन में आपके लिए डेट्स ही मोस्ट है, लगभग एक ही पेज में सब कुछ कवर हो जाएगा, तो इसमें आपके लिए डेट ही ज़्यादा मोस्ट है। ठीक है, तो 17 दिसंबर 1940 को प्रथम जो सत्याग्रह हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ होता है 5 जनवरी 1941 को, 5 जनवरी 1941 को। 17 दिसंबर 1940 को पहला स्थगन हुआ था। ठीक है, द्वितीय सत्याग्रही कौन थे? तो द्वितीय सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वितीय सत्याग्रही थे। ठीक है, अब व्यक्तिगत सत्याग्रह का अन्य नाम क्या है? तो इसे अन्य नाम कहते हैं दिल्ली चलो आंदोलन भी इसे लोग कहते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह को ही दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी लोग जानते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के दावे को खोखला साबित करना। ठीक है, अब देखो सब कुछ मैं क्लियर करा रहा हूँ। एक तो इसका अलग से नाम है दिल्ली चलो आंदोलन। ठीक है, दिल्ली चलो आंदोलन किसे कहते हैं? तो दिल्ली चलो आंदोलन व्यक्तिगत सत्याग्रह को कहते हैं, या फिर ऐसा प्रश्न में आ सकता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का दूसरा नाम या अन्य नाम क्या है, तो आपको दिए जाएंगे सविनय हो गया, ऐसे कुछ नाम, तो आपको लिखना है दिल्ली चलो आंदोलन, ध्यान में रख लेना अभी से। ठीक है, पहले सत्याग्रही कौन थे? तो पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे, सेकंड आपको बता दें जवाहरलाल नेहरू, तीसरे आपके थे ब्रह्मादत्त। कौन से थे? ब्रह्मादत्त, ब्रह्मादत्त। ठीक है, तीनों याद रखना है। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश सरकार का जो दावा था उसको खोखला साबित करना। व्यक्तिगत सत्याग्रह का अंत हुआ था जनवरी 1942 में। ठीक है, अब क्या होता है फिर अगस्त में वो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाएगा, तो उसका भी कालम लोग लेकर आने वाले हैं शानदार तरीके से, वो भी अच्छा आंदोलन है। ठीक है, अब इसमें कह रहे हैं कि भारतीयों की इच्छा के विरुद्ध भारत को अंग्रेजी सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के विरोध में देश में हड़ताल और प्रदर्शन हुए। मतलब भारत से किसी से पूछा या ना नहीं पूछा, राजनीतिक दल से सीधा ही कह दिया कि भारत भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होगा, तो ये इससे विद्रोह हुआ। इसके अतिरिक्त कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। यह विचारधारा गांधी जी की थी। आ सकता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह की विचारधारा किसकी थी? तो विचारधारा महात्मा गांधी जी की ही थी। ठीक है, और उन्होंने अगस्त प्रस्ताव के विरोध में ये सब कुछ किया था। अगला है कि गांधी जी के प्रस्ताव पर 17 अक्टूबर 1940 में पवनार आश्रम, ठीक है ध्यान से सुनना, पवनार आश्रम, पवनार आश्रम महाराष्ट्र में है। गांधी जी के प्रस्ताव पर 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम महाराष्ट्र में प्रतीकात्मक विरोध स्वरूप व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। मतलब थोड़ा सा विरोध उसमें भी था कि शुरू करें या फिर नहीं करें। तो ये फाइनली कहाँ से शुरू हुआ था? एक पवनार आश्रम है महाराष्ट्र में, वहाँ से इसका हस्ताक्षर हुए थे 17 अक्टूबर 1940 को। ठीक है, आगे की व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे। ठीक है, विनोबा भावे। 17 दिसंबर 1940 को ये सत्याग्रह स्थगित कर दिया गया। ठीक है, 17 दिसंबर 1940 को ये सत्याग्रह स्थगित कर दिया गया। ठीक है, 17 दिसंबर 1940 को ध्यान रखना, ये जो सत्याग्रह है वो स्थगित कर दिया गया, एक बार के लिए स्थगित कर दिया गया। ठीक है, फिर क्या हुआ? 5 जनवरी 1941 को, कब? 5 जनवरी 1941 को जवाहरलाल नेहरू ने पुणे सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। अब दोबारा सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया? तो 5 जनवरी को प्रारंभ किया था। किसने किया था? 1941 में किया था। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, बढ़ चुके हैं ये तो। इस आंदोलन के दूसरे चरण में 20,000 से अधिक सत्याग्रहियों की गिरफ्तारियां हुई। इसमें श्री राजगोपालाचारी, अरुणा असाफ अली और सरोजिनी नायडू भी थे। ठीक है, कौन कौन थे? ये प्रश्न आ सकता है, इसे घूमकर प्रश्न कैसे आएगा कि इनमें से कौन व्यक्तिगत सत्याग्रह में जो है गिरफ्तार नहीं हुए थे? तो उसमें देंगे विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, राजगोपालाचारी, अरुणा आसफ अली, या फिर एक नाम ऐसे दे देंगे जो कि होगा ही नहीं, जैसे कि मीराबेन दे देंगे। तो आपको उसमें मीराबेन को राइट टिक करना है, क्योंकि ये सभी गिरफ्तार हुए थे। ठीक है, अगला व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी लोग कहते हैं। इस सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के उस दावे को खोखला साबित करना था कि भारत की जनता द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार के साथ है। व्यक्तिगत सत्याग्रह का आंदोलन 1942 तक चला था, जनवरी 1942 तक आंदोलन चला था। ठीक है,
तो ये लगभग अपने कम्प्लीटली हो चुका है, ठीक है। कम्प्लीटली थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक्स प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक क्या करो, वीडियो को प्लीज़, अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को, हर वीडियो को लाइक क्या करो, एक छोटा सा लाइक करने से आपको कुछ नहीं जाता है। तो ये अपने टेलीग्राम चैनल का ये जो अपना यूज़र नेम रहा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं आगे की प्लानिंग के बारे में। अब कल तो आपके भारत छोड़ो आंदोलन में कराने वाला हूँ, ठीक है। शायद वो भी एक ही क्लास में कराऊंगा, क्लास लंबी हो सकती है, आज वाली क्लास तो काफ़ी छोटी हो गई है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह इतना ही है। अब इसके क्वेश्चंस यूट्यूब पर भी लेकर आने वाले हैं, वो तो बाद में लेकर आएंगे। उससे पहले आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चंस हम जो लेकर आने वाले हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आएंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर ध्यान रखना थोड़ा, टेलीग्राम चैनल पर वो शाम को क्वेश्चन में कराने की कोशिश करूँगा टेलीग्राम चैनल पर, तो थोड़ा वहाँ पर जुड़ना, ठीक है। और बाकी दोस्तों मिलते हैं अगले सुबह वाले टॉपर सीरीज़ में। सुबह 1 बजे अपनी टॉपर सीरीज़ होती है, तो मिलते हैं जो कल दोपहर को 1 बजे सीरीज़ होगी उसमें। तब तक के लिए दोस्तों पढ़ाई करते रहो ऐसे ही बस, ठीक है।